कि दोस्तों कई बार एक सवाल आता रहता है कि साहब पत्नी बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती है। जी हाँ, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो महिला सेल हो, चाहे वो CAW सेल हो, हर जगह वो मना कर देती है कि साहब मुझे पति के साथ रहना ही नहीं है। एक तो दो कारण हो सकते हैं, एक तो उसके साथ मारपीट हो सकती है, प्रताड़ना हो सकती है, या एक उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है कि साहब मुझे तो रहना ही नहीं है, मेरे को तो ख़त्म करना है शादी को, मुझे तो 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए दे दिया जाए। दो कंडीशन होती है, जबकि पति की कैपेसिटी इतनी होती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? जी हाँ, देखिए यहाँ पे मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ, पूरी एक चीज़ों से आपको लेके। अगर बाय चांस पत्नी मतलब आपको पुलिस थाने, महिला सेल, CAW सेल से लेके ठेठ कोर्ट तक, मतलब आखिरी कोर्ट में भी जाके कहती कि साहब मुझे पति के साथ रहना ही नहीं है, पहली कंडीशन का बिना कारण, उचित कारण कोई है ही नहीं किसी भी टाइप का, तो ऐसी कंडीशन में भैया पति को कहीं ना कहीं से डाइवोर्स दिला दिया जाता है। सेक्शन 13A की भाई एक तरफा डाइवोर्स पति को दिला दिया जाता है। और यहाँ पे सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 कोर्ट की नज़रों में आता है कि भैया कोई कारण नहीं है, सफिशिएंट कारण है ही नहीं किसी भी टाइप का, ठीक है। तो इस कारण पे पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं मिलने वाला। अब ये रेयर कंडीशन कई जगह बनती है, 100 में से 1% मान के चलिए। क्यों? बिना कारण से पत्नी कभी भी मना नहीं करेगी, ये बात आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं से उसके पास कोई सबूत हो चाहे ना हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा देगी वो, ठीक है, कि साहब इस कारण से नहीं रहना चाहती, मारपीट करते हैं साहब, दहेज की डिमांड करते हैं, डोरी की डिमांड करते हैं। अब ये कहीं ना कहीं एलिगेशन उस पर लग जाते हैं पति पे, फिर भी वो मना कर रही है इसके आधार पे, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। तो कोर्ट इस पर ट्रायल करेगा, समझेगा उसके कितने हैं, और सफिशिएंट एविडेंस नहीं माना जाएगा तो उसके आधार फिर पति को डाइवोर्स दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पति को थोड़ा बहुत मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। अब एलुमनी की डिमांड कर रही है शुरू से पत्नी के साथ, मुझे 30 लाख 40 लाख 50 लाख दीजिए, तो देखिए डिमांड कर सकती है पत्नी, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जब पति के पास है ही नहीं तो पति कहाँ से देगा भाई। और कहीं लोग डर भी जाते हैं इस मामले में कि साहब मेरी पत्नी 30 लाख 40 लाख 50 लाख डिमांड कर रही है, साहब मैं कहाँ से दूँ। भाई जब आपके पास है ही नहीं तो ज़बरदस्ती थोड़ी लिया जाएगा आपके पास से, आपके पास होना भी चाहिए ना। और दूसरी बात, जो महिलाएं मांगती है उसको ये भी सोचना चाहिए कि वाकई पति की कंडीशन ऐसी है भी या नहीं है, या हम जो मांगेंगे कि भाई हम तो महिला है, हमारी चलने वाली है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, तो इस वजह से महिलाओं को ये गलतफहमी दूर हटना चाहिए कि अगर आप नहीं रहना चाहोगी तो आपके कहने से डाइवोर्स मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सफिशिएंट रीजन आपके पास नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस आपके पास नहीं है, तो पति कहीं ना कहीं डाइवोर्स ले जाएगा आपसे, ठीक है। और अगर आपके बिल्कुल ही सफिशिएंट, आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो ना तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा ना कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपनी जिद और अपनी अकड़ अपने पास रखे, कोर्ट में चलाने की कोशिश कभी भी ना करे। कोर्ट हमेशा सबूत से चलता है, एविडेंस से चलता है, आपके आरोपी से नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और कई महिलाएं ये गलतफहमी हो रहती है कि साहब हमारे पक्ष में कानून है, कोई भी पक्ष में कानून किसी के पक्ष में नहीं होता। कानून हमेशा जो गलत करता है उसके खिलाफ होता है हमेशा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, ये चीज़ ना बोले। और कानून हमेशा, कोर्ट हमेशा सबूत के साथ ही चलता है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा।